बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, क्रिस्पी आलू के पकौड़े। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा और धनिया 1 टीस्पून। अब साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 टेबल स्पून के करीब। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते जाएंगे और इसका बैटर अच्छा सा बना लेंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना, वरना बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा। और जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हम इस बैटर को साइड पे रख देंगे। अब तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक ऐसे स्लाइसेस में कट करके रख लिया है पहले से ही। अब दूसरी तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो जो बैटर हमने बनाया है उसमें हम एक एक जो आलू का स्लाइस है उसको इस तरह से डिप करके और हम डालते चले आएंगे ऑयल में। इस तरह से ऑयल आपका बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेम मैंने लो ही रखी थी इधर। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने पकौड़ों को बिल्कुल भी जो है वो इनको चम्मच नहीं मारना है, वरना तो फ़ौरन इनका बैटर उतर जाएगा। थोड़ा सा पकने दें, उसके बाद हल्के हाथ से हमने इनको पलट लेना है और इनको इस तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। फ्लेम आपने इधर मीडियम ही रखना है ताकि पकौड़े अच्छी तरह से पक जाएं। वैसे तो ये स्लाइसेस थिन होते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, इनका खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे इनका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस मैं इन्हें बाहर निकालूंगी तेल से। और यहाँ पे देखिए ये ज़बरदस्त से आलू के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन चीज़ सैंडविचेस की। बहुत मज़े के बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर। बटर को आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम इधर आप लो ही रखिएगा। तो यहाँ पे आपने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बटर के साथ। साथ ही साथ मैं इसमें आधा कप के करीब दूध शामिल कर रही हूँ और दूध शामिल करके हमने इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहें और लो फ्लेम पे ही हमने इसे मिक्स करना है। यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में यूज़ होती हैं। साथ ही साथ मैं इसमें हाफ टी स्पून ऑरिगेनो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मिक्सचर किसी वक्त थोड़ा ऐसा लगे कि थिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन को मैंने पहले से ही बॉईल करके और उसको श्रेड करके रख लिया है। चिकन को मैंने बॉईल किया था थोड़ी सी नमक काली मिर्चों के साथ और 1-2 लहसुन के जवे। तो इस तरह से मैंने बॉईल करके ठंडा करके उसको श्रेड कर लिया था। अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली है और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और शिमला मिर्चों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, आपने फ्लेम बिल्कुल इधर लो ही रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखिएगा। ये सैंडविचेस बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत कम टाइम में आप ये मज़ेदार से क्रीमी सैंडविचेस तैयार कर सकती हैं और इसमें इतना काम भी नहीं होता और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ थोड़ा सा चेडर चीज़ शामिल करूँगी। तो ये आप अपने डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करें, कम या ज़्यादा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आप इसे ज़्यादा ऐड कर दें, वरना आप कम ऐड कर लें। चेडर चीज़ शामिल करके भी आपने यहाँ पे लो ही फ्लेम रखना है। ये ऑलरेडी सॉफ्ट ही थी चीज़, तो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी। तो
बस मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि चेडर चीज़ जो है पूरे जो चिकन के मिक्सचर में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे जो है मिक्सचर रेडी है हमारा ज़बरदस्त सा। और बस मैंने यहाँ पे फ्लेम भी ऑफ कर दिया और हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। देखिए कितनी ईजीली तैयार हो गया ये। तो अब दूसरी तरफ मैंने जो है वो ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इस तरह से आपने दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे चिकन के मिक्सचर को फैला देना है। चिकन के मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे रख देना है और इसको ठंडा ज़रूर कर लेना है। फ़ौरन एकदम से गरम गरम नहीं इसको डालिएगा ब्रेड स्लाइसेस पे। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हों घर में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं यही डाल रही हूँ। चीज़ स्लाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इन दोनों सैंडविचेस को एक एक ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो थोड़ा सा ऑयल इस पे मैं डाल के और इनको दोनों तरफ से थोड़ा हम इसको सेक लेंगे अच्छा सा, जैसे इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फ्लेम इधर लो रखनी वरना एकदम से बहुत तेज़ हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने इसको लो फ्लेम पे इस तरह से दोनों साइडों से सेक लेना है। अब यहाँ पे हमारे चिकन सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। एक मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त और क्रीमी कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी काले छोलों की चाट की। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी बनती है ये। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको आराम से अपने घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरे की जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें स्पाइसेस शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखना है क्योंकि इसके मसाले में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा और हम तेज़ आंच करेंगे तो मसाला जलना शुरू हो जाएगा। इस बात का हमें ख्याल रखना है। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून भर के। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इनको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून इमली का पल्प। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब साथ ही साथ मैं इसमें 2 कप के करीब उबले हुए चने शामिल करूँगी। उबले हुए काले चने ये मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने इधर लो रखा है। छोलों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करके और मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और छोलों को हम ठंडा करके बोल में निकाल लेंगे। यहाँ पे छोले ठंडे हो गए, मैंने इन्हें बोल में निकाल लिया है। अब एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने क्यूब में कट करके रखा हुआ था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही साथ एक बड़े साइज़ का टमाटर है, ये भी मैंने इस तरह से चकोर चकोर क्यूब में कट करके रखा हुआ है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का आलू है, उसको मैंने बॉईल करके इस तरह से छोटे छोटे क्यूब में कट करके रखा हुआ है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप देखें ये छोलों की चाट कितनी आसान है और कितनी इसकी इजी रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार छोलों की चाट ये तैयार होती है। आप देखिए कितनी झटपट से तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने काले छोलों की चाट को डिश आउट कर लिया है और आप देखें कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। थोड़ा सा आपने इसको पापड़ी से गार्निश करना है और ये देखें कितने कम बजट में कम वक्त में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हुई है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी चिकन ब्रेड कोन्स की। बहुत मज़े की बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। पैन मैंने गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। साथ ही साथ हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो
शामिल कर देंगे जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लेम हमने लो कर देना है और प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा फ्लेम हाई करके हम इसको भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी जो कि मैंने पहले से ही उबाल के रखी हुई है। चिकन को मैंने थोड़े से 2-3 लहसुन के दानों के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और ठंडा करके फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया था, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन को। फ्लेम आपने इधर थोड़ा लो कर लेना है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, ½ टीस्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला है। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तमाम मसालों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। फ्लेम आपने इधर लो कर देना है और जैसे ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हम इसे ठंडा कर लेंगे चिकन की फिलिंग को। यहाँ पे ये फिलिंग ठंडी हो गई है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मायोनीज शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसे साइड पे रख देना है। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो मैं इसे साइड पे रख दूँगी। ब्रेड स्लाइसेस मैं लूँगी तकरीबन जितने आपको चाहिए हो, जैसे आपकी जिस हिसाब से फिलिंग हो तो उतने आप ब्रेड स्लाइसेस कट कर लें। इस तरह से किनारे काट लें सारे स्लाइसेस के। फिर उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस को हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरह से बिल्कुल हमने इसे फ्लैट कर लेना है। साथ ही साथ इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पानी लगाएंगे। थोड़ा सा पानी लेना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने पानी इस तरह से लगाना है। और फिर उसके बाद हम इसको उठा के इसको इस तरह से हम कोन की शेप दे लेंगे। बहुत इजी होती है, आराम से आप इसको कोन की शेप दे लें। और इस तरह से जो किनारे जहाँ पे हमने पानी लगाया था उनको हम अच्छी तरह से इस पर चिपका देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कोन का शेप आ गया है। अब जो चिकन की फिलिंग हमने बना के रखी है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, वो हम इसमें इस तरह से भर देंगे थोड़ा थोड़ा लेके आपने, क्योंकि ब्रेड स्लाइसेस सॉफ्ट होते हैं तो आराम से आपने इस तरह से भर देनी है। और फिर ऊपर वाले जो हमारे जो इसके किनारे हैं ब्रेड स्लाइसेस के, इस पे भी आपने थोड़ा सा पानी लगा के और इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको सील कर देना है इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी सी कोन की शेप आ गई है और बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको सील कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है। बहुत इजी होता है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। देखिए इस तरह से मैंने ब्रेड स्लाइसेस के यहाँ पे कोन की शेप दे ली है। सारी फिलिंग मैंने जो चिकन की है इसमें भर ली है। अब यहाँ पे 2 अंडे मैंने फेंट के रखे हैं, तो सबसे पहले हम अंडे का इस पर एक कोट लगाएंगे एक कोन पे, और उसके साथ ही साथ हम इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस तरह से दूसरा कोट लगा लेंगे। ये देखें इसी तरह से आप जितने भी आप चाहें तो आप बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें और आराम से इसको आप यूज़ करें जब आपका दिल चाहे। यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड कोन्स जो है डालते जाएंगे और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे जो है इसे कुक करना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छा सा। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना बहुत डार्क हो जाएंगे। ये देखें मैंने एक कोन निकाली, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो बस अब मैं इसी तरह सारी कोन जो है वो बाहर निकाल लूँगी। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड कोन्स मैंने डिश आउट कर ली हैं और देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये देखिए मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। इसकी फिलिंग जो है अंदर से कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी लग रही है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिश तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। पैन मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो लहसुन को हम 1 से 2 सेकंड के लिए हम कुक करेंगे। अब साथ ही साथ मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन है।
बोनलेस चिकन मैंने ली है, क्यूब्स में कट करके इस तरह से रखा हुआ है। चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ी तेज़ आंच करके, यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने चिकन को भून लेना है। अब साथ ही साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में खाई जाती हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे मसालों को। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर रही हूँ और इसमें हम सिरका शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। पानी मैं इसमें एक्स्ट्रा शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी गल चुकी है, तो मैं इसमें गाजर शामिल कर दूँगी 1 कप के करीब। इस तरह से मैंने क्यूब में कट करके रखी हुई है। 1 कप के करीब मैं शिमला मिर्च शामिल करूँगी, वो भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक क्यूब में कट की हुई है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और वेजिटेबल मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें वेजिटेबल्स को कुक करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इनका कलर डल नहीं होना चाहिए। इतना नहीं पकाना कि इनका कलर बिल्कुल ही डल हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 5 मिनट ही कुक किया है। अब साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब केचप शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज। हरी प्याज का मैंने सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है, ठीक है, जो उसका ग्रीन पार्ट होता है बस मैंने वही लिया है, तो मैं इसमें वो शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा कप के करीब हरी प्याज है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी प्याज लास्ट में ही आपने डालनी है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता वरना इसका कलर बिल्कुल डल हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस बिल्कुल इसीलिए मैंने आखिर में ही डाली है। यहाँ पे हमारा मैक्रोनी का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब तकरीबन मैंने 3 कप के करीब पास्ता बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर बिल्कुल आपने लो रखना है, इसको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। बस हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी आसानी से आप ये आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं। बहुत आसान रेसिपी होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें या मेहमानों के आगे सर्व करें। पहले से आप बना के भी रख सकती हैं इसे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है।